मुझे अच्छे नहीं लगे गांधी जी के विचार, मुझे तकलीफ है इस बात की। स्वामी सदानंद पर गोली चलाने वालों के पक्ष में उन्होंने जो कुछ कहा था, मैं कभी उस बात को, मैं सुखदेव की चिट्ठी को भी भूलता नहीं हूं जो उन्होंने गांधी जी को लिखी थी कि आप हमें बचाने नहीं आ रहे हो, हम मर जाएंगे जब नाम लेकर जरूर कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पांडव कौरवों ने कहा था कि किसी विदेशी से लड़ाई होगी तो हम 105 हैं, लेकिन हिडनबर्ग और बीबीसी की कोई एजेंसी हमारे देश के खिलाफ बोलती है तो कांग्रेसी उसके सुर में सुर बुलाते हैं, 105 की भूमिका नहीं निभाते हैं। कोई भारत में से सवाल खड़ा हो, जवाब दिया जाए, ठीक है, लेकिन भारत से अगर हमारी छवि को खराब करने के लिए कोई सवाल खड़ा करे, हमारा प्रमुख विपक्षी दल उसके सुर में सुर मिलाए तो जरूर विचारणीय बात है, क्योंकि जब भारत ताकतवर बनेगा तो सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय में, जो भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, बड़ी युवा अवस्था में संकल्प करके और एक हिंदू राज्य स्थापित किया और बहुत वर्षों तक उनके वंशजों ने फिर भारत की राजनीति को बहुत धनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाया, विस्तार दिया। सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। देखिए, जांच होनी चाहिए, सत्य पता लगना चाहिए, केवल मिथ्या या निराधार विषय नहीं जाने चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराध अपराध है, किसी के साथ भी घटित हुआ, जांच होनी चाहिए। केवल अंदेशों के आधार पर दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल 100% न्याय मिलना चाहिए। मेरी खुद गृह मंत्रालय में बात हुई है, जिस दिन मैं बैठकर आया था। अमित शाह जी के OSD विजय उपाध्याय जी को मैंने निवेदन किया कि इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और परिवार की मांग है कि त्वरित जल्दी कार्रवाई हो, त्वरित न्याय मिले, क्योंकि न्याय डिले जब होता है तो कई बार लोगों को याद भी नहीं रहता कौन सी घटना के लिए सजा दी जा रही है। अगर ये त्वरित न्याय मिलता है तो निश्चित रूप से जो है समाज में भी उसका एक संदेश जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है, पूरे समाज को जिसने झकझोर कर रख दिया है। मतलब ऐसा नरसंस अपराध है जिसके कारण से सब लोग कहीं ना कहीं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाहर हैं, ये इस युग में इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँगा कि पूरे समाज को उसने हिलाया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई और समय की मांग इसमें सबकी है कि जल्दी हो। मैंने कहा कि जब बाहर से आई हुई चीजों के बारे में जब विपक्ष इस प्रकार से खड़ा होता है, एक जमाना वो था नरसिम्हा राव जी का समर्थन करने के लिए अटल जी जिनेवा गए, एक जमाना वो था जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो अटल जी ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। जब बाहर से कोई विदेशी एजेंसीज को रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद विपक्षी दल जब उनके समर्थन में संसद में और बाहर खड़े दिखाई देती है, विशेष तौर से कांग्रेस, तो निश्चित रूप से देश को कमजोर करने वाली बात होती है। आप देश में सवाल खड़े करिए, देश के सवालों का जवाब मांगिए, लेकिन आप बाहर से कोई नैरेटिव, भारत के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करता है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करता है, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जब देश के साथ खड़े होने की, जो भी देश की ताकत बढ़ रही है, देश मजबूत बन रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना है, आज G20 के देश अध्यक्षता कर रहा है, उस समय आप कहीं ऐसे सुर में सुर मिलाने के लिए खड़े होते हो तो निश्चित रूप से ये बात जो है देश के आम जन में भी इस बात की चिंता उत्पन्न होती है कि ये किस प्रकार की विपक्ष भूमिका निभा रहा है। मालूम नहीं, आपस में कांग्रेस के लोग हाथ मिलाकर चलें तो निश्चित रूप से अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। बहुत वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेसी भाई हाथ मिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा था जो अपने जिले से आते थे, फिर शैलजा जी को काम नहीं करने दिया था, सुरजेवाला जी को जयपुर राजस्थान जाना पड़ा था। तो कोई लगता नहीं है कि उस प्रकार के भाव के साथ कांग्रेसी अभी तक तो चल नहीं पाए थे, क्योंकि व्यक्तिगत राजनीति कांग्रेस में हावी हो गई है और अगर उस प्रकार से कांग्रेस चल पाती है तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। निश्चित रूप से मेरी जाकिर हुसैन जी से भी बात हुई थी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, और मेरी अपने डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई थी, विभाग में ऊपर भी बात हुई है कि इस प्रकार से सरकार इसको जो है वो एक्वायर करके पुनर्रूप से इसको बनाएगी, तो सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और ये उससे भी भव्य रूप से फिर से बनाया जाएगा।